Good morning friends, welcome to my channel and it's a very pleasant morning. I think it is around 8:30 or so. I came a little later and I'm in this, see the surrounding. Very pleasant और public भी नहीं है आज, so it's all the more better. और वो बाकी के वो पॉन्ड पार्क वाले they are celebrating happy birthday or whatever, so whatever they have to do. But look at the surrounding, it's so beautiful. It's like a carpet, you can walk on this. It's that good. And there are hardly any people over here. It's really nice. And net is not working. So मेरे एक बहुत बड़ा वीडियो 1 hour 20 minutes का उसका अपलोड फेल हो गया. Imagine it is almost 90%, 95% about to, and then it didn't transfer, the files didn't transfer. I hope you understand. तो ऐसा भी होता है. एंड कैन यू सी द सनराइज. सनराइज एकदम ऊपर आ गया है. लुक्स डैम गुड. जस्ट चेक दिस आउट. लुक्स रियली नाइस. डैम गुड टाइप्स. यू नो आई एम ट्रेनिंग माई माइंड टू बी न्यूट्रल, क्योंकि मैं वो एज ए सेड माँ चामुंडा देवी तो मैं अपने आप को टोन डाउन कर रही हूँ कि कोई भी ऐसे चीज़ बोले तो इट्स नॉट अफेक्टिंग मी. एज मेरा वो आई हैड टू डू सम प्रेयर्स इन द चर्च एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड, दिस इज़ माई पर्सनल थ्योरी, कि इंग्लिश में इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रेयर्स बोलते रहते हैं. क्या ये प्रेयर्स बोलने से हम सीधा हेवन में जाएंगे? आई वॉज एक्चुअली फीलिंग दैट कि हम लोग कैसे मम्बल करते रहते हैं ना माइंडलेसली ये सारे प्रेयर्स, और वो भी एकदम परफेक्ट, एकदम कॉम्प्लिकेटेड वे से रट्टा मारते ही जा रहे हैं. एंड दे हैव मल्टीपल प्रेयर्स. मैंने बोला ये क्या, मेरे मुंह से एक्चुअली आई वाज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच क्योंकि मुझे प्रेयर करना था, बट आई वॉज नॉट रिपीटिंग अ सिंगल प्रेयर. कैन यू बिलीव दिस? क्योंकि मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था. ना इधर वो पहले पुराने वाले घिसे पिटे, सॉरी टू से प्रेस को मैं घिसा पिटा बोल रही हूँ, वो घिसे पिटे प्रेस में उन्होंने और 20-25 से नए सेंटेंसेस ऐड किए, कुछ और प्रेस में 50 और सेंटेंसेस ऐड किए, उसको लंबा खींचा है. मैंने बोला हम लोग बचपन से लेके मरते दम तक यही पैरेट की तरह रटते रहते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता. ये तो मैं ये क्रिश्चियंस की बात कर रही हूँ, कैथलिक्स क्रिश्चियंस इसको भी तोड़ना मना होगा. अभी चिल्लाएंगे ये इनका फेवरेट डायलॉग है इडियट्स का. ये देखिए लड़ी तोड़ रही है, फूल तोड़ रही है, ये तोड़ सकती है आंटी यार मेरे सर पे बैठे थे, नीचे वाला फूल लिया तो खाने को आ गए थे देखा जब लोग चोरी करते हैं तो कैसे बोलते चुप बैठो करके. मैं तो जंगली फूल तोड़ा है, इसके ऊपर भी पेट में दर्द होगा लोगों को. अरे दे स्टार्टेड ईटिंग द ऑयली स्नैक्स. अच्छा सो मैं वही सोच रही थी कि हम लोग कौन से भी धर्म के हो, कौन से भी जाति के हो, फ्रॉम विच एवर कंट्री, विच एवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, ऑन वेर एवर वी आर, हम लोग जस्ट पैरेट्स बन गए. सिर्फ रट्टा ही मार रहे हैं ज़िंदगी में. मैं फर्स्ट बेंच पे हूँ लेकिन मेरा मुंह नहीं खुल रहा है. मैं पहले भी ऐसे रट्टे हुए प्रेस को पिछले कुछ सालों से बोल ही नहीं रही हूँ. फिर मैं फर्स्ट बेंच पे होते हुए भी, क्योंकि वहाँ पे यू हैव टू बी परफेक्ट ना, कि यू हैव टू डू दोज थिंग्स, नील डाउन करना है, सिट डाउन करना है. मैंने बोला मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मैं बैठ गई. मैंने बोला फर्स्ट बेंच या लास्ट बेंच तो क्या हुआ, आई डोंट वांट टू बिहेव परफेक्ट. तो जब सुबह उठी आई हैड टू कम हियर एट 7 o'clock, सो आई हैड टू फ्रेश अप. मैं ऐसे ही नहीं आती हूँ, मैंने इफ़ आई हैव टू डू माई प्रेयर्स हो फ्रेश अप करके नहा धो के आई, जबकि पानी नहीं आ रहा था कल. लेकिन सिंस आई हैड सम वाटर स्टोरेज, मतलब बकेट्स में, आई फ्रेशनड अप. एंड और वो सुबह जब चल के आते हो ना तो वो क्या बोलते ना विंटर से, बिकॉज आई हैड कोल्ड वाटर बाथ, थोड़ा सा वो जकड़ जाता है. नाउ देयर इज लॉट ऑफ सनराइज. सो और ऐसे हरामी लोग, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. मेरे बिल्डिंग के सामने के एक कपल, आई थिंक दे वर मलयालीज, सो दे वर ऑल्सो गोइंग टू द चर्च. अब ये सुबह 6:40 की बात कर रही हूँ, 6:40 भी नहीं, 6:30,
6:40 से भी कम, ओके, बिकॉज आई गो 20 minutes earlier, 20 minutes, half an hour earlier. Now these people, ओके, और सुबह रिक्शा नहीं मिलती, कोई रिक्शा वाला, तो इनको मिल गई, तो मैंने रोड क्रॉस किया और मैंने बोला यू आर गोइंग टू द चर्च. दैट मैन सेड नो, एंड देन he was already, those people reached the couple reached the church for within 1 minute. रिक्शा में, तो मुझे चलते चलते 10 मिनट लगता है, बिकॉज इट इज़ 1 किलोमीटर. सो मुझे रिक्शा नहीं, मैंने बोला इट्स ओके, मैं चल के जाती हूँ. सो आई रीच्ड एट 6:45, ओके. and to just look at the coincidence, I see this couple over there inside the church. Isn't it strange? ये धर्म के, they go to a place of worship, फिर इतने लंबे लंबे बड़े बड़े प्रेयर्स करते हैं, आई कन्फेस, आई बिलीव, आ फादर, दुनिया भर के और कॉम्प्लिकेटेड प्रेयर्स भी करते हैं, ख़त्म ही नहीं होता है. फिर वो संडे सर्मन भी होता है, हेल्प पीपल, ये वो. और आई एम जस्ट गिविंग अ लाइव एग्जाम्पल कि कैसे है ये लोग. एंड मेरे सामने वाला बिल्डिंग है ना, मैंने बोला ना वो ब्लू फॉर्च्यूनर थोड़ा सा बड़ा, इतना प्राइड, इतना एरोगेंस. यू आर गोइंग टू द सेम प्लेस एंड यू आर सेइंग नो टू मी. हाउ स्ट्रेंज इज दैट. मतलब लोग रिक्शा में भी बिठाने के लिए 10 बार सोचते हैं. व्हाट अ कोइंसिडेंट. और 10 मिनट लगते हैं, बट आई कीप वॉकिंग, और मैंने अपने आके प्रेयर प्रैक्टिस किए वगैरह, एंड मैं लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ. सीरियसली मैंने बोला इतनी क्या फॉर्मेलिटी. डाउन साउथ में ये सब नहीं रहता है. पीपल आर ऑल राउंडर्स, और वो इतने ज़्यादा फीलिंग ऑफ भक्ति आ जाती है ना. ये शहर में लोग ना ऐसे सड़े हुए टमाटर जैसे है, सड़ी हुई सब्जियाँ. एंड व्हेन आई सी दिस क्रिश्चियंस, मैंने बोला ना कैथलिक्स को देखती हूँ ना, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है. मैंने बोला इनके ढोंगे हिपोक्रेसी, ढोंगे ढोकेसलेपना से कोई लेना देना ही नहीं है. और सब लोग लीडर मॉनिटर इन द चर्च, ये लेडीज़ आके तो केयर भी नहीं करती. इसलिए मुझे ना ये रटे रटे प्रेयर्स कुछ वियर्ड जैसे लगते हैं कि वाई आर पीपल प्रेइंग सो मच. मे भी दूसरे धर्मों के लोग भी ऐसे चैंटिंग वेंटिंग करते हैं, जैसे मुसलमान नमाज करते हैं 5 times in a day, और these Hindus read whatever they are test को कीप चैंटिंग दोज मंत्रास लाइक क्रेजीज. एक मंत्रा 108 बार, उससे उनका शनि ठीक होता है, केतु, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति जो भी है ठीक होता है. सो दे कीप चैंटिंग एंड लाइक यू नो, अगर शनि का है तो 108 बार. सूर्य को जल चढ़ाना. मैंने बोला सूर्य के तेरे 1 लोटे जल से क्या फ़र्क पड़ेगा. मेंटल. चंद्रमा के लिए वो खीर खाएंगे और क्या क्या करेंगे. मंत्र 108 बार जपना मेंटल की तरह. मतलब तुम्हारे कर्मा ठीक नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर तुम्हारे कर्मा ठीक नहीं है तो तुम कितना भी जप तप करो, कोई फ़ायदा नहीं है. तुम्हारा मीनिंग क्या बनता है वो लेडी का जो दे कम अराउंड बॉसिंग अराउंड. तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम्हारा घर या ससुराल नहीं है, मायका नहीं है, दैट यू आर बॉसिंग अराउंड. दिस इज अ चर्च, दिस इज कम्युनिटी. यू सी लेडीज आर रियली बिहेविंग लाइक अ व्हाट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और समथिंग. मैं कैरी नहीं करती हूँ अभी. पहले आई यूज्ड टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. नहीं यार, इनके साथ मुझे भी. सो पीपल विल बी सरप्राइज कि ये फर्स्ट बेंच पे बैठ गए, खुद उसका नंबर है. मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुला. मैंने बोला मैं पैरेट की तरह ये पट नहीं बोल सकती है ऐसे. मुझसे नहीं होता. खाने के लिए तो हिंदू भी खाते हैं. The sun is shining, so I came here at around 8:30 because I wanted the sun. और basically what has happened is that सुबह वो ठंडे पानी से नहाने से मुझे इतना समझ में नहीं आया. अभी भी मुझे समझ में नहीं आया. सी दिस, यू वांट टू सी हाउ दे एक्ट लिटिल क्रैकपॉट. वो बड़े बड़े बाल्टी लेके ना, फ्रॉम दिस पिम्प दे विल पुट इट इन दिस गार्डन. 1 minute I'll show you. You can see this. I was doing that some 15-20 फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को मैंने चुतियापा किया ना. ऐसे ये क्या कर रही हूँ, क्या स्टूपिडिटी है. बट मैंने ऐसे ही किया क्योंकि what happens when you just kind of mingle with these people, then they feel little comfortable. I said what stupidity is ये कौन करता है. पाइप है ना, पाइप से सब जगह. और माली वॉचमैन है यहाँ पे. सबको ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है. फिर हाथ मारते रहते. पपाया देखा वहाँ हाथ मारा,
पूरे पपाया ख़त्म, पूरा जो भी फल फूल है ना हाथ मारते रहते हैं पानी डालने के ऐसे। नाम है पानी डालने का, हर चीज़ पे हाथ मारेंगे फिर। ऐसी है इंडियन पब्लिक। डालू कैसे? इट्स नाइस। yesterday I had छोले भटूरे from the ढाबा। ओ माय गॉड, इतना अच्छा छोले भटूरे पंजाबी टाइप। इनके 2 रेस्टोरेंट्स हैं और मुझे लगता है जहाँ पे उनका ढाबा है वो लैंड भी उनका ही है, वो सरदार जी का ही लैंड है। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम लाइक अबाउट आसपास के रेस्टोरेंट्स एंड ऑल एंड जनरली अबाउट फूड एंड ऑल। तो ही वॉज गिविंग मी टिप्स कि नहीं आप मैरिनेट कर दो, ऐसे कर दो, बिकॉज ही इज़ अ शेफ़। तो शेफ़ टू शेफ़ हम लोग बातें कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट अदर रेस्टोरेंट्स। अच्छा कॉपरचिनी ये वो सारी बातें कर रहे थे हम लोग। तो जब 8:30 बजे मैंने बोला ये खाया नहीं जाता, बट इससे आपने तो खाना एंजॉय किया। मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैं दिल से छोले भटूरे को लुक फॉरवर्ड को कर रही थी। एक्चुअली मैं चिकन लिवर खाने, इससे आप हमेशा खाते हो ना, आपको क्या खाना है आज? मैंने बोला छोले। उन्होंने जस्ट नया लिस्ट लगाया था ऑन 25 दिसंबर, क्योंकि उसका स्टाफ वापस आ गया। सो उसने पूरा छोले भटूरे, राजमा, जो भी पंजाबी का डिश रहता ना, दाल चावल, ऑमलेट, फिर थोड़ा चाइनीज़, ये सेड आप मैंने बोला छोले भटूरे मैं खा लूँगी। हाँ, तो ऐसे तो हम खाने के बारे में, रेस्टोरेंट्स के बारे में बात, क्योंकि मैं इतना स्लोली खा रही थी, इसे आराम से खाइए लिटरली, बिकॉज ऑफ वो भटूरे वो प्रिटी बिग एंड द छोले वर रियली गुड एंड अचार एंड दिस। एंड फिर 8:30 बजे उसके उनके वो एम्प्लॉई या नौकर ने, वो लड़के ने चाय बनाई और देन उन्होंने मुझे पूछा आप चाय पियेंगी क्या, क्योंकि मैंने इतना सारा खाया था और मुझे नेक्स्ट डे आई वांटेड टू बी अलर्ट। तो मैंने बोला हाँ मैं तो पी लूँगी थोड़ा सा, इससे आप थोड़ा चाय पी लीजिए। तो वो जो दूध में पकी हुई चाय है ना, तो लड़के ने अच्छी बनाई थी, उसने इलायची वगैरह डाल के। थोड़ी सी चाय पीने से क्या हुआ, आई वॉज फ्रेश दी, आई कुड वेक अप इन द नाइट प्रॉपरली, लाइक यू नो, लाइक आई वॉज नॉट ग्रॉगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे 7 बजे आके प्रेयर करना था ना। और छोले भटूरे का ये मैंने 19th को कहीं तो देखा था ठेला, एंड 25th को उसने वो मेन्यू डाला। इसे क्रिसमस के डे पे मैंने नया मेन्यू डाला। ही सेइंग देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम पीपल अराउंड कि सस्ते में, यू नो, छोले भटूरे आई गॉट फॉर $80 एंड विद रीफिल्स एंड मैं उसका फ़ोटो डालूँगी, अगर फ़ोटो मैंने लिया है। इट्स लाइक अ ढाबा, लाइव कुकिंग हो रहा है ना, तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मैनी थिंग्स, लेकिन द फूड इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उसका जो चिकन लिवर या कुछ भी लॉलीपॉप जो भी है, क्योंकि वो क्या करते हैं सरसों के तेल में बनाते हैं और वो आयरन की कढ़ाई में करते हैं, तो स्मोकी वाला फ्लेवर आता है। तो ऐसी बात है। इमेजिन ओनिंग अ होल पीस ऑफ लैंड इन मुंबई, क्या होता है यार। तो दिखने में ऐसे से डिंजी टाइप ऑफ एक ठेला ये ढाबा टाइप दिखता है, बट इमेजिन इट इज़ योर ओन लैंड इन अ प्लेस लाइक अंधेरी। क्या मैं बोलूँ फिर। तो ऐसी बात है। आसपास के रेस्टोरेंट्स की उन्होंने भी यही चीज़ कही कि वो एक रेस्टोरेंट में गई थी इसे, कि जब इनका छोटा रेस्टोरेंट था ना, इसे मैं भी ऑर्डर करता था वहाँ, खाना अच्छा था। इसे नाउ हिज ओवरहेड्स हैव रिजन सो मच हायर। सिंह जब हाई फाई करते हैं ना, तो उनको बहुत तकलीफ होता है रनिंग कॉस्ट रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो वैसा था बाद में पीठ के लिए अच्छा है ये। So yesterday I had, देखो, morning में I had puttu and then I had so we were talking about restaurant। तो उससे बोला हाँ ये इसी तरह से होते हैं पोर्शन साइज। If you are going to a bigger restaurant, so they give little and then you have to keep asking for more। तो पुट्टू देन शीरा तो मैंने खाया नहीं, 2-3 चम्मच, एंड द इवनिंग एट आफ्टर 7 आई हैड छोले भटूरे। तो ये मॉर्निंग में मैंने माई लास्ट मील जो भी बोल सकते हैं वॉज अराउंड, आई फिनिश्ड बाय बिफोर 9 o'clock।
तो 9 o'clock से लेके 7 o'clock तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था, नॉट इवन फ्रूट्स और नथिंग नथिंग। तो डायरेक्टली 7 o'clock को मैंने छोले, एंड ही इवन टोल्ड मी आप ना खाने को बहुत इंजॉय करते हो। इससे कुछ लोग पेट भरते हैं, आप प्रॉपर खाना खा रहे हो। ही एक्चुअली सेड दैट बिकॉज पीपल हु कम दे जस्ट कम माइंडलेसली, दे ईट एंड गो। मैं एक एक फ्लेवर की बात करती हूँ, मैंने बोला हाँ ये छोले अच्छे बने हुए हैं, ये ऐसे। और कुछ डिशेस उन्होंने खुद, मतलब जैसे चना गार्लिक कोली वड़ा फ्राई और समथिंग लाइक दैट, सम डिशेस विच हैज़ मेड खुद उनके, तो वो काफ़ी रनिंग में चलते हैं बिकॉज सब मोस्टली टेक अवे करने ही आ जाते हैं। वेरी लिटिल पीपल सिट ओवर देयर। सो ईयर एंड में मैंने ये सब, मुझे सिर्फ मिसल पाव पे टारगेट मारने का है। मिसल पाव, खीमा पाव आज मिल रहा है, पता नहीं मैं जाऊंगी कि नहीं, बट आई एम रियली हैप्पी। कल फुल डे पानी नहीं था। वैसे भी मैं पानी के साथ होली नहीं खेलना चाहती इन द विंटर। ये औरतों को चूल मच्छी रहती है, हर बार लीडर मॉनिटर बनना है। तेरा मायका नहीं है, ससुराल नहीं है, सो काम डाउन। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेल देम, हेलो एक्सक्यूज मी, व्हाई आर यू शाउटिंग? ये तेरा मायका ससुराल नहीं है, यू आर शाउटिंग। लीडर मॉनिटर बनना है तो स्कूल में तुम बन चुकी हो ना, तो यहाँ पे सर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे तुम कम्युनिटी में दिखाई देते, चर्च में, पीपल गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। सीरियसली दे लुक अप, अरे ये तो ऐसे चर्च में वगैरह है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। हाउ स्ट्रेंज इज दैट? क्या मेरी आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज आई विल डू सम प्रेयर्स और आई एम सीन इन द चर्च, अदर वन ऑफ द आंटीज इज सिक, जो मुझे you must come tomorrow morning. I said I come every morning. I come mostly, but I sit behind. मैं behind भी नहीं बैठती, मैं सिर्फ जाके visit मार के आती हूँ. I don't sit for, I go every single day, but I don't attend all the prayers. I don't even attend the prayers. I just visit and come back. और वो क्या होता है ना, अर्ली मॉर्निंग तुम्हें ऐसे वाली रूटीन करने से, जैसे तुम्हारा your God में your focus should be God, your creator, or not all this पूजा, मूर्ति पूजा and all this. I go because as I said, ये मैंने एक रिचुअल रखा है, visit and I come back. I just say thank you. मैं प्रेस भी नहीं करती, मुझे याद भी नहीं रहता. I don't go रट्टोफाइंग अबाउट माई प्रॉब्लम्स क्या है. अभी दूसरे कोई लेडी मुझे अभी प्रेस भेजे, मैं सीधा मैं बोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है. दे डोंट लिसन. So that's the reason. और मेरे बालों में तेल था, मैंने बोला आई डोंट केयर अ डैम. मैं ऐसे बालों में तेल है, तेल जैसे ये पहन के आ गई. यानी ये मैंने कपड़ा रिपीट किया जो मैंने लास्ट संडे को पहना था फॉर द प्रेयर 5:30 के लिए. मैंने बोला सुबह सुबह मैं क्या सोचूं. इज़ माई क्लोथ्स इम्पॉर्टेंट एंड दे लुक इक्वली गुड, इक्वली नाइस एंड इक्वली गुड. और ये जो आंटी ओवर एक्टिंग कर रही थी ना मेरे साथ, शी वॉज द वन हु केम लास्ट ईयर एंड सेड कम एंड जॉइन द प्रेयर्स बैक. और वो क्या करती है ना, इग्नोर करती है. मतलब अजीब सी औरत है वो. उसका हस्बैंड थोड़ा ठीक है. मैंने बोला तू मेरे घर पे चल के आई, तू मेरे घर पे आके रिक्वेस्ट कर रही है और मुझे इग्नोर कर रही है. फिर जब देखती है तो क्या मीनिंग बनता है. That's the reason why I said the star power. That lady will go to anybody's house to say, "Are you come back to prayers?" मुझे पता है last year, but I had not joined क्योंकि I wanted to tell her कि just because I appreciate you coming to my house and telling me all this, लेकिन मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी. Literally, I was not keeping well. I'll tell you, she had come in the month of January last year. This year. बिगनिंग ऑफ द ईयर टू से कम एंड जॉइन द प्रेयर्स. तो मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा मेरे माइंड के अंदर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. आई टोल्ड हर माई थ्रोट, आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट कंफर्टेबल. सुनने का राजी नहीं. शी डायल्ड अ नंबर एंड शी सेड दैट फीमेल आई वाज टॉकिंग टू येस्टरडे ऑन व्हाट्सएप, वो लीडर्स की
ग्रुप की मॉनिटर, उसको कॉल करके शांति शुड बी इंक्लूडेड। अरे बाबा ऐसे क्यों करते हो, मुझसे पूछो, आई एम आई कम्फर्टेबल, विल आई बी एबल टू डू दैट। तो ये और तो मैंने उसको समझाया, लेकिन वो समझ, तो सिंस आई हैड नॉट जॉइंड एट दैट टाइम एंड शी टोल्ड मी, वो मुंह बना रही है। मेरी कंडीशंस क्या थी, फिर फायर, फिर मेरे खुद के इतने सारे इश्यूज थे। और ये क्या करती है ना, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस चेक करती है। हाउ स्ट्रेंज इज दैट। देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझे मुंह बनाते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरा व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते। क्या मीनिंग बनता है इसका? कुछ मीनिंग तो बनता नहीं। I see one stupid housewife woman कर क्या रही, नाइटी में क्यों आती है औरतें यार, कितनी क्लमजी लग रही है। उसने क्या पहना है, नाइटी, घाघरा है, दुपट्टा। You wear such stupid she looks. हाँ यही सीरियसली। Then she's jumping, जैसे भूत लगता है ना, demon possessed woman, वैसे वो नाच रही है, जंप कर रही है। ऐसे मेंटल लोग हैं यहाँ पर। और इंग्लिश में ना टू से मेंटल डेल से डिफरेंटली एबल्ड। अभी ये पॉन्ड पार्क को ना, ये जो प्लेस था ना, उन लोगों ने काफ़ी रिपेयर किया, बहुत मडी सा था, सीमेंट वगैरह डाल के ना उन लोगों ने ठीक ठाक बनाया। yesterday was a really different day, कुछ भी बोलो। 3 बार मैंने 3 डिफरेंट जगह से चाय पी। एज ए सेड दिस पीपल, सिंस मैं इतना ज़्यादा ये करती थी ना, लॉट ऑफ पीपल नो मी, बट मैं किसी के मुंह नहीं लगती हूँ, ना ही मैं किसी से बात करती हूँ। मेरा मुंह ऐसा रहता है, ब्लैंक, खड़ूस। इसे डालूंगी तो कैसे लगेगा? जंगली है ये। कितना अच्छा लग रहा है अभी ना, ये 25 डिग्रीज है, सो इट इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट एंड इट इज़ maybe around 8:30 plus maybe 9 o'clock or something। मैं किसी से ना टाइम पूछती हूँ। इन्होंने मैरी क्रिसमस लिखा है, उसके साइड के बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है, तुलसी पूजा दिवस। एक मिनट, मैं टाइम पूछती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, टाइम। हाँ 8:45 हो गए। मैंने बोला ना इट मस्ट बी अराउंड 9 o'clock। तो इन लोगों ने क्या लिखा है पता है, तुलसी पूजा का वो बोर्ड लगा रखा हुआ है with Merry Christmas. So that is the reason why I see that day a lot of females had come in a sari. So they didn't wanted to show कि उन लोग एक कैथलिक क्रिश्चियन फेस्टिवल मना रहे हैं, तो उसके साथ ये जोड़ के they were trying to show कि नहीं भाई हम ये भी मना रहे हैं और ये भी मना रहे हैं। क्यों, तुम लोग की दिवाली होती तो आराम से पूरा मनाते हैं ना, तो क्रिसमस भी मनाओ ना। वैसे पेट में दर्द हो रहा है, क्रिसमस केक और सेंटा क्लॉज वो अच्छी तरह से घपाघप खाने को होता है। हाँ उस दिन वो वही पार्टी मना रहे थे, ये क्या क्रिसमस केक खाएंगे, वही लड्डू, वही उनका वड़ा, दाल वड़ा, एक इडली, एक वड़ा, एक दाल वड़ा, वही खाते हैं ये। या दैट इज़ द ओनली मेनू विच दे हैव फॉर एवरी सिंगल पार्टी। और एक लड्डू होता है शायद से। इनका ब्रेन भी वैसे ही है। सुबह I saw people wrapped up because I had cold water bath. मुझे इतना ठंडी नहीं लगी, बट वो क्या होता है ना, बहुत ठंड रहती है। और वो जो पानी भी था ना, वो बहुत ठंडा था, बिकॉज इट वॉज स्टोर्ड ना। फ्रेश वाटर 6
10 या 6:15 को आया था. मैंने वॉचमैन को पूछा कि कभी आएगा. ही सेड मैडम 6 बजे. मैंने बोला 6 बजे तुम लोग का आता आते 6:15 हो जाएगा. फिर मैं बाल धोई. मैंने बोला ठीक है, एटलीस्ट आई आस्क्ड. इसी नहीं, आज एक पूरा दिन ही नहीं आया था, मतलब सैटरडे. सो लाइफ का ना अलग अलग एक्सपीरियंसेस मैं देखती हूँ. कितना अजीब सी बात है जो लोग मुझे एटीट्यूड दिखाते हैं, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं या कहीं ना कहीं मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं. एज सुन एज आई वेंट इन टू द दिस ना वो सैक्रिस्टी जहाँ बोलते हैं, तो शी इज़ आस्किंग मी यू ईटिंग समथिंग, जबकि मैं आंवला चबाती हूँ. ओके, मैंने बोला नो. मैं चबा के ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो चुका था. एंड शी सेइंग मी यू आर ईटिंग समथिंग. मतलब वो कुछ ना कुछ बातें करके किसी कंट्रोवर्सी या ड्रामा में फंसाना चाहती थी. मैंने बोला नो. मैंने बोला आई नीड सम वार्म वाटर. तो मैंने वो लड़के को बोला, जो हेल्पर होता है ना लड़का, उसको बोला कि मुझे वार्म वाटर विद सॉल्ट चाहिए क्योंकि गला बैठ गया है. अच्छा हुआ चाय पी थी कल, इसलिए मैं हाई अलर्ट पे थी. वो क्या होता है ना, समटाइम्स कहीं जाने का है ना, उसी दिन पे तुम्हें नींद आती है. सो आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि आज कल मुझे रीडिंग है, कि मेरा पोपट ना हो जाए कि एवरी टाइम आई वेक अप एट 5:30 और जिस दिन जाना है उसी दिन सो जाऊंगी. तो मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं 4:30 को उठी हूँ, 5:30 को उठी हूँ. देन आई सीधा टाइम, मैंने बोला अच्छा 5:30 है ना, तो मैं 15 मिनट थोड़ा आँख बंद कर लेती हूँ. बिकॉज कभी कभी मुझे जस्ट मैं ऐसे बोलती हूँ ना, मैं 15 मिनट के बाद उठ जाती हूँ ना, तो मेरी आँख बंद हो जाती है. एंड देन आई वेक अप एट अराउंड 6:45 और 7. तो ये मेरे साथ हुआ है. सो आई जनरली डोंट डू दैट कि मैं फिर से सो जाऊँ. पर पिछले कुछ दिन बहुत ठंड रहती थी, तो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ. 5 o'clock 5:30 तो मेरा नॉर्मल है. लेकिन वो क्या होता है, ठंड होती है, देन ऐसे अरे ठंड है ना थोड़ा सा. नॉट दैट मैं बेडशीट भी नहीं लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ ब्लैंकेट वगैरह या कुछ स्वेटर, कुछ भी नहीं. बेडशीट भी मैं लेती हूँ क्योंकि कभी कभी थोड़े से मच्छर होते हैं इसलिए, वरना मुझे बेडशीट की भी ज़रूरत नहीं होती है. इक्के दुक्के मच्छर होते, ज़्यादा नहीं होते. आई डोंट नो पीपल, इफ़ यू आर ऑब्सेस्ड विद मस्कीटोज, आई थिंक पीपल वो नेट लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. आने हैं तो आएंगे ना, जीव जंतु आएंगे जाएंगे. सो आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन इट. है तो है, नहीं तो नहीं. सो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू ऑल. और दूसरी बात क्या है ना कि ना लाइट आ रहा है ना, तो फ्लैश हो रहा है एकदम. कांट सी माई फेस, सनलाइट है. तो एज ए सेट स्टार पावर ऐसी होनी चाहिए कि भाई इवन इफ यू आर डूइंग अ कम बैक आफ्टर मैनी ईयर्स, कि पीपल जस्ट. और मैं अपनी ट्रेडिशनल कपड़ों में ही जाती हूँ भाई. मैं हमारे ऑक्सीडाइज जो इवन माई ग्रीन बैंगल्स एंड माई बिंदी. मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे नौटंकी फिट इन द क्राउड, तो तुम लोग के ऐसे वाहियात से जो मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ और मुझे अच्छे भी नहीं लगते. आई हैव माई ओन आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी एंड माई ओन स्टाइल स्टेटमेंट. मैं किसी के लिए ऐसे मॉडिफाई नहीं करूँगी मस्का लगाने के लिए. आई सी सच टेरेबल ड्रेसिंग सेंस ना, मुझे तो अभी काफ़ी बोर ही हो जाता है. अच्छी लग रही है. या आई मेंटेन माई आइडेंटिटी. मुझे अच्छा लगता है, आई एम कंफर्टेबल इन दिस. और मैंने ये नहीं सोचा कि लास्ट संडे पहना था तो आज क्यों पहन, मैं यही बैंडी यही पहनूँगी. एक तो बराबर से इस्त्री भी है और अच्छा भी दिख रहा है. दिमाग क्यों खर्च करूँ मैं, ये पहनना है वो पहनना है. पहन लिया ना, फैशन स्टेटमेंट बन गया. एंड माई ग्रीन बैंगल्स, सो दीज पीपल आर वंडरिंग कि येस आई एम लाइक दिस. आई ऑलवेज कम. आई थिंक मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ा सा इतना सा, और नज़र लग जाती है टाइप ना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट. और ये पेन मुझे तभी शुरू हुआ इनसाइड द चर्च में शुरू हुआ. सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग, नीलिंग, आई वेंट डाउन एंड आई वाज जस्ट सिटिंग. चाहे मुझे लोग पूछे वाई आर यू नॉट स्टैंडिंग नीलिंग, मैंने बोला क्या करना है स्टैंडिंग नीलिंग
सिटिंग डाउन से। आई हैव डन माई ड्यूटी, मैंने अपने प्रेस बोल दिए, मेरा काम ख़त्म हो गया। मुझे अभी वो हर्ड मेंटालिटी जमती नहीं है। मुझे पूछेंगे ना, मैंने बोला लिसन, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ कम एंड टॉक टू मी डायरेक्टली, डोंट मम्बल एंड मर्मर लाइक दिस, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पायल भी है, लोगों को मेरे पायल भी दिखते होंगे। छन छन न छन छन न जा रे जा बस मेरे पायल। आई गेट मोर लवली वाले पायल्स। सर कहीं मेरे घर की बालकनी है और दिस इज मैं किसी रिसोर्ट पे आई हूँ। आई डोंट नो, एज ए सेड ना, नज़र लग जाती है। आई स्टार्टेड गेटिंग अ स्लाइट पेन इन माई, जो मुझे नहीं होता है। वो होता है ना व्हेन पीपल सी टॉल पर्सन, तो मैं उनके कुक से बात कर रही थी, जो इसे बहुत 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 पहले तो ये बहुत थका हुआ लगता है, अभी उसको असिस्टेंट मिल गया पिछले 2 साल से। बहुत काम रहता है ना, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और एक एक जो प्रीस्ट होते हैं या इनके गेस्ट होते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। ये ऐसे एक, दे विल नॉट बी ईटिंग इन लॉट, तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स, डिफरेंट फूड, तो ऐसा है। किचन नाउ दे हैव डन अप सो वेल। आई वेंट आफ्टर मैनी ईयर्स, आई सेड ये बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही मस्त बनाया है। आई केम टू वॉश द पायल भी है मेरी, हू केयर्स। तो मैं घर पे जाके ना, मेरे पास कि आज मुझे सुपरमार्केट जाना है। सुपरमार्केट का नाम है पूर्ति। हाँ, आई लाइक टू शॉप ओवर देयर। ये क्या करते हैं ना, रनिंग ब्रांड्स ही रखते हैं और उसके ऊपर 10% ऑफ ऑन द एंटायर बिल, वो दूसरी बात है। बट ये क्या करते हैं ना कि सारे टाइप के ब्रांड्स रखते हैं और काफ़ी ऑफर्स भी रहते हैं, 1-on-1 एंड दिस एंड दैट। स्पेस है, जो कि तन्वी में स्पेस नहीं है दूसरा वाला, सो इसमें बहुत स्पेस है, सो यू कैन मूव अराउंड एंड जस्ट पिक थिंग्स। और मेरा वो संडे रिचुअल रहता है, व्हेन आई वांट टू पिक अप समथिंग, नॉट बिकॉज ऑफ दैट डिस्काउंट, बट आई लाइक दैट प्लेजेंट फीलिंग ऑफ गोइंग ऑन संडे एंड जस्ट पिकिंग अप स्टफ फॉर द एंटायर वीक। और वेजीज तो है ही मेरे, तो वैसे अराउंड 9 o'clock, धूप कितनी अच्छी लग रही है। एंड वॉट आई डिड वॉज अ गुड थिंग दैट आई वोक अप क्वाइट अर्ली एंड एट 5:45 आई हैड माई शावर। 5:30 को ही मैंने लिया था, 5:45, और मैं धीरे धीरे चल के गई, सो दैट वॉज अ प्लस पॉइंट। और मेरा रिकॉर्ड है कि आई एम ऑलवेज, जब भी मेरा प्रेयर होता है, आई एम वन ऑफ द पर्सन, आई थिंक आई एम दी ओनली पर्सन हु गोज़ हाफ एन आवर बिफोर। नॉट ओनली प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ और मैं हाफ एन आवर बिफोर पहुँचती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि 5 मिनट पहले भाग के करती हूँ मैं, तो मेरा ये रिकॉर्ड है। आई एम वन ऑफ द, आई वोंट से आई एम दी ओनली पर्सन, मे बी आई एम दी ओनली जो इतना जल्दी जाता है, और इतने, इसलिए मेरा वो वॉइस और वो जो इमोशन होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। सनलाइट है, दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन पे जब सनलाइट होता है ना तो बराबर से नहीं आता है। सो नाउ यू नो फिल्मों में वो लाइटिंग कैसे होती है। सनलाइट, so my look is the most talked about. My payal, my green bangles, my bindis, my earrings, my fashion statement is the most talked about, क्योंकि मैं व्हाट्सएप में डालती हूँ, you will see it on the video also, मैं उसी में वीडियो बनाती हूँ।
मैंने बोला दैट्स द वे आई एम, स्टाइल आइकन. आई क्रिएट माई ओन स्टाइल एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू. अगर मैं ये सोच के बैठूँ कि मेरा आउटफिट क्या रहेगा, विल मेरा ध्यान रहेगा फिर प्रेस के अंदर. आई डोंट डू दैट. मेरा स्टाइल स्टेटमेंट एक ही रहता है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू टुडे एंड दिस इज़ द वे आई विल बी देयर. जैसे येस्टरडे आई वेंट फॉर डिनर एट ढाबा, तो मैंने वो स्टोल जैसा पहना था एंड आई हैड चेंज माई ईयर रिंग्स. सो कभी कभी टी शर्ट वो टॉप वही रहेगा या समथिंग डिफरेंट, बट एवरी टाइम माई लुक इज़ डिफरेंट. एवरी टाइम देयर बी अ डिफरेंट एक्सेसरी और अ डिफरेंट थिंग और अ डिफरेंट लुक. You have to be creative. You can't just say. तो and if you're सड़ा हुआ ना, it reflects on your personality also. मैं इतनी फ्रेश और अच्छी क्यों लग रही थी? बिकॉज मैं फ्रेश अप होके आई थी. What are they doing? What are these ladies? What are they up to? इससे कोई वेट लॉस करता है क्या? I don't know. ये बोर नहीं होती क्या पब्लिक? वही नाश्ता, वही सड़े हुए चेहरे, वही रूटीन, कुछ मीनिंग नहीं बनता है. संडे को कुछ करना नहीं है. बूढ़े कुबड़े से जो लेट 30s, अर्ली 40s, 50s, 60s और 70s में ही आके रेंगने लगते हैं. मतलब इनकी लाइफ इस पॉन्ड पार्क के इर्द गिर्द इसके स्टूपिड एक्टिविटीज़ में ही है. मतलब दे डोंट हैव अ लाइफ बियॉन्ड इट. ना इधर चैरिटेबल कॉजेज़ करते होंगे, ना इधर कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होता होगा. आजकल लोग डिब्बा बन गए हैं, लाइक अ रोबोट. यू नो व्हेन आई यूज्ड टू बी एसोसिएटेड विद NGOs, ये नहीं मैं बोलती कि वो परफेक्ट है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जब तुम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं. इमेजिन कमिंग यर संडे टू संडे एंड जस्ट डूइंग द सेम डांस स्टूपिड एक्टिविटी जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता. इट इज़ लाइक अ गेट टुगेदर. हाँ चलो फुकट का नाश्ता बनता है तो घर पे जाके चाय का बनानी नहीं है तो यहाँ. और मीनिंगलेस इट इज़. एक थोड़ा सा बकेट में पानी डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ वहाँ झाड़ू लगा दिया, फिर हो गया इनका. अमेजिंग. सी माई पायल. क्यूट लग रही हो. मेरे चेहरे पे थोड़ी रौनक आ गई है. जब भी मैं फ्रूट्स और सैलड खाती हूँ ना, नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी सिस्टम ऑल्सो ना. जब जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्टिंग करती हूँ और हाइड्रेटेड रहती हूँ, उस दिन मेरा चेहरा अलग लगता है. या मैं बाहर का खाना खाती हूँ तो उस दिन मेरा चेहरा अलग लगता है. जिस दिन मैं बहुत सारे सैलड्स खाती हूँ उस दिन मेरा चेहरा अलग लगता है. सो एवरी डे मेरा चेहरा अलग ही दिखेगा भाई. 365 days 365 look, because every day the body is regulating. थैंक गॉड वो कैरियोके नेता नहीं तो पब्लिक बहुत बोर करती है. ठीक है, आई जस्ट शुड आई वाइंड अप या और 5-10 मिनट बातें करूँगी. ये एक्चुअली मेरा मन कर रहा है ब्लैक टी पीने का. ऐसे मैं पी के आ गई हूँ. मैं चर्च में जब मैं कुक से बात कर रही थी ना तो मेरा वॉइस थोड़ा वार्म वाटर पिया तो मैंने डिप टी. उन्होंने बोला शुगर चाहिए, मैंने बोला शुगर नहीं लेती हूँ किसी चीज़ में, शुगर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डिप टी चाहिए क्योंकि वो गला बैठ गया. तो वैसा है. बेसिकली दे डोंट अलाउ एनीबडी इन दैट किचन एरिया दैट साइड. वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है जाने का, तो पब्लिक जाके वो करेंगे. सिंस एज आई सेड दिस पीपल नो मी वेरी वेल फॉर मैनी ईयर्स एंड आई वाज सच अ रेगुलर. और ये जो दूसरी आंटी है ना जो मुझसे से पागल जैसे करी, शी शाउटिंग एट हिम, व्हाई डिड यू गिव हर टी. मैंने बोला तेरे ससुराल से नहीं आई, तेरी मायके से नहीं आई है. आई जस्ट लुक्ड एट हर. तो कुछ से जाने दीजिए, आपको तो पता ही है ना. ही वाज टॉकिंग टू मी, आपको तो पता ही है ना, जाने दीजिए. मैंने बोला पहले मैं बहुत बुरा मानती थी, मैं रोती थी यहाँ बैठ के, अभी मैं डोंट केयर करती हूँ. जिसको जो बोलना है बोले, हू केयर्स. तेरे मायके से ससुराल से नहीं आया है एक डिप्टी. तू जब अपने पूरा वहाँ पे जो बंधा हुआ है बांध के लेके घर जाती है, तू खुद चाय कॉफ़ी पीती है, तो हाउ डेयर यू टेल मी एनीथिंग.
क्योंकि ये भी रहती है, पड़ी रहती है। शी एंड हस्बैंड, ये क्या 60+, 65+, 70+, 70 के उम्र के हैं, तो कुछ काम धंधा तो है नहीं। माझा आयडिया आता आला आता 4 वाजता ब्लैक टी चाहिए मेरे को। ब्लैक टी पीने के चक्कर है, इनके साथ बातें करनी पड़ेगी मुझे। सीरियसली आई डोंट माइंड, आई नो मुझे मिल भी जाएगी, लेकिन ज़बरदस्ती के कॉन्वर्सेशंस भी करने पड़ेंगे इनके साथ। लेमन टी होती है। वो अच्छा बनाता है। विटामिन डी मिल जाता है ऐसे। मैं तो लेमन टी पीऊँगी आज पक्का। मैं देखती हूँ मिलता है तो। हैव फन। जब तुम्हारी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है ना, यू विल नॉट बी बॉदर्ड। एज आई सेड, मेरा एक ब्रांड है, तो इवन इफ आई डू अ कम बैक, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ मुझे जो इग्नोर करता है ना, मैं उनको भी इग्नोर ही करती हूँ। मैं एक्चुअली सबको इग्नोर करती हूँ अनलेस समबडी टॉक्स टू मी। मैंने बोला क्या बातें करूँ इन लोगों से, कुछ मीनिंग तो बनता नहीं। यहाँ से मेरा कोई वेल विशर तो है नहीं। आई जस्ट डू माई वर्क एंड कम बैक। इनको क्या लगता है चर्च में जाने से सब लोग एकदम भक्ति वाले होते? नहीं, ये सबसे बड़ा हिपोक्रेट होते हैं। और वो क्या होता है ना, सुबह सुबह तुम जब उठ के इफ़ यू गो फॉर एनी ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप, वो अच्छा रहता है, दिन अच्छा खासा चलता है। ये मैंने भी नोटिस किया कि वेन एवर आई हैव स्टार्टेड माई डे विद अ प्रेयर और समथिंग, जब भी मैं पॉन्ड पार्क आती हूँ, चर्च जाती हूँ या स्मॉल गार्डन जाती हूँ, मेरा डे बहुत ही ब्यूटीफुल जाता है। जबकि मुझे 1001 प्रॉब्लम्स हैं, इट गोज़ वेरी स्मूथ। ये मैंने खुद भी नोटिस किया है। अगर मैं ये सोच के सो जाती हूँ या 5 मिनट 15 मिनट, या आज मुझे कुछ दूसरा करना है, मन नहीं कर रहा है, तो उस दिन थोड़ा सा वो डल या थोड़ा नॉट सो ग्रेट होता है। बट आई हैव नोटिस दैट माई सेल्फ, ये मेरी खुद की बात करिए, 5:30 बजे उठ के इफ़ आई डू दिस रूटीन, यू नो, पॉन्ड पार्क पे आके, चर्च पे जाके, स्मॉल गार्डन में जाके, बिकॉज आई रीच होम बाय 8 o'clock, सीरियसली, और 7:30 डिपेंडिंग हाउ। इफ़ आई डोंट गो टू द स्मॉल गार्डन 7:30 शार्प मैं अपने घर में पहुंच जाती हूँ। मेरे पूरे 4 किलोमीटर हो जाते हैं तब तक। अच्छी लग रही, क्यूट लग रही। सी माई ओवरऑल लुक। When you are different also, people give you a lot of attention. तुलसी है क्या? चल कोई नहीं, लेट मी सी, आई माइट हैव नाश्ता कीमा पाव एट द सेम प्लेस येस्टरडे बेंजी। उसका पुट्टू क्या मस्त था, फर्स्ट क्लास था। सो आई विल डू दिस। कल अभी क्या करूँगी ना मैं, मुझे ऐसे ऐसे डिशेस ट्राई करने हैं जो मैंने काफ़ी ब्रेक रखा था, या कुछ अलग, कुछ नया, या कुछ पहले से बहुत दिनों से नहीं खाया, सालों से नहीं खाया। बिफोर द ईयर एंड्स आई वांट टू ट्राई दिस। फ्रूट्स, तो मैं क्या करूँगी, टुडे आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट एंड देन आई हैव फ्रूट्स। वो एप्पल है, फिर ये है, ये मैंने खुद, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जल्दी उठने से, नॉट ओनली उठने से, बट गोइंग टू द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कमिंग टू दिस नेचर, स्पेशली ये वाटर बॉडी है। भारत वन कैसा ना, ड्राई जंगल जैसा, तो थोड़ा सा तो फुल डिप्रेशन हो जाता है। बट ये वाटर बॉडी है ना, तो तुम्हारा जो ऑरा रहता है ना, वो इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, स्पेशली विद द सनराइज़ से। जैसे मैं सन में बैठती हूँ, सन बेदिंग होता है मेरा, तो मेरा ऑरा काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है।
चलो मैं अभी आई जस्ट वाइंड अप. आई कीप यू ऑल अपडेटेड इफ देर इज़ एनीथिंग स्पेशल. मेरे 2-3 वीडियोज़ आर अपकमिंग. चेकआउट फॉर योर सेल्फ. ओके, थैंक यू वेरी मच. मेरा वो प्रीव्यू रहता है कि व्हाट इज़ अपकमिंग. सो व्हेन आई एम पुटिंग सम पोस्ट, उसको प्लीज़ तुम लोग रीड करो या गो थ्रू द पोस्ट, क्योंकि वो प्रीव्यू रहता है. बिकॉज वो वैसा ही रहता है. ओके देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय.